नमस्कार, मैं हूं गौरवी वैष्णव। SCN प्लस के बुलेटिन हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। सबसे पहले खास हलचल पर एक नज़र। जिला बनाने की मांग को लेकर जनहित संघर्ष मोर्चा और शहर के नागरिकों द्वारा पिछले एक हफ्ते से की जा रहे आंदोलन को लेकर शुक्रवार की शाम ADM भागीरथ शाह के नेतृत्व में प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ आंदोलनकारियों की वार्ता हुई, जिसमें इस बात पर सहमति बनी कि मोर्चा की जिले की मांग के संबंध में जयपुर में 28 मार्च मंगलवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी के साथ वार्ता होगी, जिसके बाद दोनों हाईवे से जाम हटा लिया गया। मोर्चा अध्यक्ष रामकुमार मेघवाल वी राम नारायण रुलानिया ने बताया कि 7 दिनों से चल रहा चक्का जाम खोल दिया गया है। तब तक पुराने बस स्टैंड पर धरना जारी रहेगा। इस दौरान शनिवार व रविवार को बाजार बंद रहेंगी। वार्ता में प्रशासन की तरफ से SDM मूलचंद लूनिया, ASP देवानंद, DSP रामप्रताप बिश्नोई, DSP OP गोदारा सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। एडिशनल SP साहब, डिप्टी साहब और SDM साहब और कई विभाग से, कई थानों से CI साहब, सभी का हम ये मंच तहे दिल से स्वागत करता है। समस्त सुजानगढ़ के नागरिकों, जैसा कि 7 दिन से आपका ये एजिटेशन चल रहा है, इसके संबंध में आज हमारी जनहित संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ मेरे कार्यालय में वार्ता हुई है। और वार्ता के बारे में जो मुख्य तथ्य बनवारी जी ने आपको भी बता दिए है, इस बात पे सहमति बनी है कि आपकी जो जिले की मांग है, इसको लेके जो जनहित संघर्ष मोर्चा के जो प्रतिनिधिमंडल है, उसकी वार्ता जयपुर में अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के सक्षम अधिकारी के साथ समय तय कर दिया गया है और मंगलवार 28 तारीख को ये वार्ता उनकी होगी। आगे जो भी निर्णय होगा राज्य सरकार के स्तर से होगा। प्रशासन से हमारी वार्ता ये हुई है, जो हमारा जनहित संघर्ष मोर्चा का धरना 427 दिनों से चल रहा था, वह पिछले 7 दिनों से तो हाईवे पर चक्का जाम था, उसको लेकर के उसका सकारात्मक रिजल्ट ये रहा कि प्रशासन ने CM ऑफिस के अतिरिक्त मुख्य सचिव से 28 तारीख को वार्ता का हमें समय व वार्ता किया गया है। हमने पहले कहा कि हमें लिखित में वार्ता का समझ होनी चाहिए। इन्होंने पहले ये कहा कि आपसे वार्ता के लिए आपका कागज़ भेज दिया जाएगा, लेकिन हमने कहा हमें वो कागज़ आश्वासन नहीं चाहिए, हमें तारीख फाइनल चाहिए। तब प्रशासन ने 28 तारीख को हमें वो कागज़ दिया गया है कि 28 तारीख मंगलवार को आपको CMO में आपके प्रतिनिधि जाएंगे और जो जिले की मांग को लेकर के आपका आंदोलन चल रहा है, उससे उनके जो क्या वार्ता रहेगी वो रिजल्ट बाद की बात है। लेकिन तब तक हमारा धरना, हमने कहा हम सड़क पर लड़ने वाले हैं और सड़क पर लड़ेंगे। तब हमने जो जगह जो हमारा पुराना बस स्टैंड विश्रामालय के पास, वहाँ पर हम हमारा सड़क पर टेंट लगा करके इस आंदोलन की अलग जगाएंगे। और तब तक, जब तक मुख्यमंत्री जिले की घोषणा नहीं करते हैं, तब तक हमारा यह आंदोलन जारी रहेगा। धन्यवाद। और जो जनता और पूरे व्यापार मंडल ने इस आंदोलन में साथ दिया, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपका साथ और सहयोग हमेशा ऐसा ही बना रहे, ताकि सुजानगढ़ की जो मांगे हैं उनके लिए हम लगातार लड़ते रहे और हम विजय की ओर बढ़ते रहे। धन्यवाद। सुजानगढ़ की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लंबे समय से चल रहे आंदोलन में सुजानगढ़ की जनता ने, व्यापारियों ने हमारा इतना अच्छा सहयोग किया और अपने घरों से निकल करके बाहर आए, आंदोलन को जन आंदोलन बनाया। और आज हमने प्रशासन से वार्ता करके ये जो सड़क का आंदोलन, हम सड़क पे ही लड़ेंगे। ये जो सड़क के ऊपर जो वाहनों की साधन है, उनको चलाने वाले ड्राइवर हैं, उनके खलासी हैं, उनके दुख और तकलीफ़ों को देखते हुए ये हमने शहर के अंदर ला करके जो हमारा बस स्टैंड है वहाँ हम धरना देंगे। और जो 28 तारीख को हमारी वार्ता तय हुई है, वो वार्ता करने के बाद में आगे की रणनीति बनाई जाएगी। अगर हमारी सकारात्मक पहल रही चर्चा और मुख्यमंत्री जी जिला घोषित कर दिया, तो हम
आंदोलन को स्थगित करेंगे। अगर ये सिस्टम हमारे पक्ष का नहीं रहा तो हम कभी भी इस हाईवे के ऊपर वापस आ सकते हैं, क्योंकि हम सड़क पे लड़ने वाले लोग हैं। और ख़ास तौर से मैं सुजानधरा के उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो लाखों की संख्या में पिछले 7 दिनों से सड़क के ऊपर आए और अपनी आवाज़ को राजस्थान सरकार तक पहुँचाने का कार्य किया। इंकलाब जिंदाबाद। इससे पहले सुजानगढ़ जिला आंदोलन के 7वें दिन व्यापार मंडलों ने बाजार खुले रखने का फैसला लिया। किराना मर्चेंट एसोसिएशन के पवन माहेश्वरी ने बताया कि नवरात्र, रमजान और गणगौर के त्योहारों के साथ ही रामनवमी पर शादियों का बड़ा सीजन है, जिसको देखते हुए शुक्रवार को बाजार खोले गए। उन्होंने बताया कि शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहेंगे, वहीं सोमवार से बाजार दोपहर 1 बजे से शाम तक खुलेंगे। की जनता और सुजानगढ़ के व्यापारी सभी चाहते हैं कि सुजानगढ़ जिला बने, उसमें सभी भागीदार हैं। 5 दिन बंद रख करके व्यापार को और हमने भागीदारी निभाई है। आज ये कल लोग हमारे पास जनसंघर्ष समिति के सदस्य आए थे कि बंद रखा जाए, तो हमने कहा शनिवार रविवार को बंद का इन्होंने आह्वान किया था। हमने कहा शुक्रवार को हमारे सदस्यों से पूछेंगे, उसके बाद में हम निर्णय देंगे। इन्होंने गांधी चौक में जाकर के अचानक ये निर्णय कर दिया कि हम बाजार बंद करेंगे, लाठी के जोर पे बंद करेंगे। तो इसके लिए ये संघर्ष समिति दोषी है। आज हमने ये निर्णय लिया है कि शनिवार और रविवार को बंद रहेगा, शुक्रवार को आज खुला रहेगा और उसके बाद में 1 से 7 खुलेगा। और उसके बाद में जैसे जैसे आंदोलन बढ़ेगा, आंदोलन के हिसाब से समीक्षा करके रूपरेखा तय की जाएगी। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने शुक्रवार की शाम छापा रोड मेगा हाईवे पर चल रहे चक्का जाम और धरने पर पहुंचकर सुजानगढ़ जिले को अपना समर्थन दिया। राठौड़ ने कहा कि पूर्व मंत्री को श्रद्धांजलि के रूप में जिताकर भेजे गए विधायक मनोज मेघवाल एक बार भी सीएम को जिले के लिए बोल देते तो कोई तकलीफ नहीं होती। मैं प्रतिपक्ष की तरफ से विधायक को यह कहकर जा रहा हूं कि वे आवाज उठाएं, उनकी आवाज से आवाज मिलाएंगे। 19 नए जिलों में सुजानगढ़ का नाम नहीं होना अफसोसजनक है। गहलोत सरकार ने जिले ऐसे बरसात दिए जैसे बारिश में ओले बरसते हैं। उन्होंने कहा कि राम लुभाया कमेटी की रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि जिले मापदंडों के आधार पर नहीं बनाए गए। छोटी सी पंचायत को भी जिला बना दिया गया, बड़े शहर टूट गए। राठौड़ ने कुचामन डीडवाना का उदाहरण देते हुए कहा कि इन जिलों का हेडक्वार्टर कहाँ होगा। उन्होंने सुजानगढ़ जिले का समर्थन करते हुए कहा कि वे पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाएंगे। उपनेता प्रतिपक्ष ने जनहित संघर्ष मोर्चा सहित जिले के लिए संघर्ष करने वाले लोगों की तारीफ करते हुए कहा कि मैं यहाँ कोई राजनीति करने नहीं आया हूँ। सुजानगढ़ के कई गांव चूरू से 175 किलोमीटर दूर पड़ते हैं। मापदंडों और भौगोलिक दृष्टि से सुजानगढ़ योग्य है, जिसे जिले का हक मिलना चाहिए। राठौड़ ने विधायक मनोज मेघवाल को कमजोर नेतृत्व वाला नेता बताते हुए कहा कि प्रयासों की कमी के चलते सुजानगढ़ पिछड़ गया। राठौड़ के साथ बिदासर प्रधान संतोष मेघवाल, नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीज, वैद्य भंवरलाल शर्मा, बुद्धि प्रकाश सोनी, राजेंद्र नायक, मनीष गोठड़िया, अमित मौसून, महेश जोशी, पार्षद पुरुषोत्तम शर्मा, गौरव इंदौरिया, दीनदयाल पारिक, मनोज पारिक, मनमोहन इयारा, अमन सोनी सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। इससे पहले क्षत्रिय करणी सेना परिवार के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष संदीप सिंह चैनपुरा ने भी आंदोलन को संबोधित किया। क्या मैं पूर्व मंत्री जी को श्रद्धांजलि के रूप में चुनकर आपने भेजा उनके पुत्र को, एक बार सुजानगढ़ जिला बना दो, मुख्यमंत्री जी ये शब्द बोल जाते तो तकलीफ नहीं होती, बोलना चाहिए था। और अब भी कोई राजनीतिक मंच नहीं, मनोज भाई अगर बोलेंगे तो मैं प्रतिपक्ष की तरफ से उनको विश्वास दिला के इस मंच से जा रहा हूं, वो आवाज उठाए, उनकी आवाज में हम मिलाएंगे। आप लोग इतने लंबा संघर्ष कर रहे हो, 19 जिले बने उसमें सुजानगढ़ का नाम नहीं, ये तकलीफ आपके लिए नहीं, ये उन सब के लिए है जो सोचते हैं कि प्रशासनिक तौर पर भौगोलिक आधार पर जिले बनने चाहिए। मंत्री जी ने जब
जिला बनाने की घोषणा प्रारंभ की थी। पहली बार मेरा लंबा संसदीय जीवन है, जिले यूं टपक रहे थे जिस प्रकार बरसात में ओले आ जाते हैं। एक लंबा संघर्ष, जब कभी भी सुजानगढ़ के दौरे पर आए, ज्ञापन भी मिलते रहे और 400 दिनों तक लगातार धरना देकर अपनी मांग को सरकार के पास पहुंचाने का काम भी यहाँ के लोगों ने किया। भौगोलिक रूप से ये जिला चुरू जिला मुख्यालय, जहाँ से मैं खुद विधायक हूँ, वहाँ से 250 किलोमीटर दूर का अंतिम छोर है। अगर राजस्थान में जिला बनने की पात्रता में पहला कोई अगर शहर था तो सुजानगढ़ था, पर नेतृत्व तो कमज़ोर रहा। अफसोस इस बात का है और इसलिए डीडवाना कुचामन 2 शहर, जिला 1 जिला कलेक्ट्रेट कहाँ मिलेगा ये भी एक्सप्रेशन है, परंतु पात्रता नहीं होते हुए भी कुछ जिले बनाए गए। जिस प्रकार अचानक बरसात में ओलावृष्टि होती है, उस तरह ओलावृष्टि हुई। मैंने 19 उपखंड बनते कभी नहीं देखा, 19 जिले बना दिए। इन व्यवहारिक निर्णय में सुजानगढ़ का हक मारा गया। सुजानगढ़ हक उसे मिलना चाहिए। मैं सुजानगढ़ संघर्ष समिति को अब बधाई देने आया हूँ, धन्यवाद देने आया हूँ। राजनीतिक मंच नहीं, और मेरा समर्थन और जो भी मुझसे बन पड़ेगा इनके लिए संघर्ष करेंगे। देखिए, दूदू ग्राम पंचायत मुख्यालय आज से 3 महीने पहले था। खेड़ली ग्राम पंचायत मुख्यालय था। इन 3 महीने में नगर पालिका बनी और नगर पालिका से सीधा जिला बना। ये पहला मौका है राजस्थान के इतिहास में जब एक ग्राम पंचायत सीधे जिला बन रही है। यानी कोई भी प्रशासनिक तौर पर ना बाउंड्री देखी गई, और बाउंड्री का लिए पहले डिलिमिटेशन होता है, ग्राम पंचायत बनाते हैं, उसमें भी नोटिस जारी होता है, उसमें भी जन सुनवाई होती है, आपत्ति दर्ज होती है। इसमें कुछ नहीं सुना गया और अचानक घोषणा कर विधानसभा में कैसे उठाया जाएगा? ये भागती सरकार का काम है। राम लुभाया कमेटी है जो ठंडे बस्ते में है क्या? राम लुभाया कमेटी का कार्यकाल 1 सप्ताह पहले 6 महीने बढ़ाया गया, फिर अंतिम रिपोर्ट के आधार पर जिले बनाए गए। ये अव्यवहारिक है, सरकार को पुनर्निर्णय करना ही पड़ेगा, नहीं तो आने वाली सरकार करेगी। देखिए, सुजानगढ़ के अंदर कहीं न कहीं चूंकि राजनीतिक रूप से फैसले हुए हैं, प्रशासनिक तौर पर नहीं, मापदंड और मानदंड के अनुसार नहीं हुए, कहीं न कहीं नेतृत्व कमजोर रहा। संघर्षशील आदमियों के साथ नेतृत्व जुड़ा नहीं, वरना इतना बड़ा संघर्ष सुजानगढ़ जिला बनाओ संघर्ष समिति का मैं साधुवाद देने आया हूँ, अपने लिए नहीं। और मैं तो अपील करने आया हूँ, काम अनशन करके अपने जीवन के साथ मत खेलें, क्योंकि आप बेजोड़ नेता हो, कहीं ऐसा नहीं हो आपके शारीरिक रूप से आपको कोई नुकसान हो जाए, और हम तो इनकी लड़ाई के साथ हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि सुजानगढ़ के लोग जिस तरीके से लगातार कई वर्षों से सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं, ठीक है, लगातार यहाँ के लोग, यहाँ के जो स्थानीय नेता है उनके जरिए सरकार को चेताने का काम किया। लेकिन अभी जो बजट, जो जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने जो बजट के अंदर जो घोषणाएं की है 19 जिलों की, उसके अंदर सुजानगढ़ का नाम नहीं आना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और जिस सुजानगढ़ का जिला मुख्यालय चूरू से, जहाँ के लास्ट के जो गाँव पड़ते, बीकानेर क्षेत्र के जो लास्ट में सीमा पड़ती है इस चूरू जिले की, वहां से जो सुजानगढ़ तहसील के जो गांव आते हैं उनकी जिला मुख्यालय से 125 से 150 किलोमीटर दूरी है। और कुछ इन्होंने जो जिले बनाए उनकी 50 से 60 किलोमीटर उन जिला मुख्यालय से दूरी है। ऐसे जिलों को जिला बनाना और सुजानगढ़ को उससे वंचित रखना, ये सुजानगढ़ की जनता के साथ कुठाराघात है। और मुख्यमंत्री जी से मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा सुजानगढ़ की जनता के थ्रू, अभी भी समय है, चेत जाइए, क्योंकि ये सुजानगढ़ ने बार बार आपको प्यार दिया, आपको आशीर्वाद दिया, आपको इस सत्ता में बैठाने का काम इस सुजानगढ़ की जनता ने किया। लेकिन फिर भी आप लोग पता नहीं कौन सी कुंभकर्ण की नींद के अंदर सोए हुए हो कि जिस तरीके से आज सड़कों के ऊपर जनता है और आपके प्रतिनिधि स्थानीय यहाँ के विधायक लगातार जनता के बीच में नहीं आ रहे। 7 दिन से संघर्ष जो लोग कर रहे हैं, यहाँ के जितने भी व्यापारी प्रकोष्ठ के लोग हैं उन्होंने अपने प्रतिष्ठान बंद करके विरोध दर्ज कराया, लोगों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।